हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है फिर से अपनी यूट्यूब चैनल मनोज ऑफिशियल स्टडी पर। मैं आपके लिए लिया हूँ कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 रसायन शास्त्र का फुल रियल पेपर। आपको यहाँ पर देख सकते हो पूरा मैं पीडीएफ बना के लाया हूँ। आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक बने रहना यदि आपको पूरा रियल पेपर जानना है। रियल पेपर है, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो के बने रहना। यदि आपने वीडियो स्किप किया या फिर कुछ भी आप वीडियो छोड़ के चलेगा, इसमें आपका ही घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है। तो बस इस चैनल पर बनी रही लास्ट तक वीडियो बनी रही है। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 केमिस्ट्री कोड है 220 है, सॉरी, इसका केमिस्ट्री कोड है जो 1115। रसायन शास्त्र हिंदी इंग्लिश में अर्जन दोनों है। ठीक है, तो अपन पे यहाँ प्रश्न डायरेक्ट देखते हैं। और इनकी मैं एक चीज़ बता दूँ, आपको उत्तर जानने होते हैं ना किसी भी यदि आपको पेपर मिल जाए तो उत्तर जल्दी से जल्दी जानने होते हैं। तो आपको चैट जीपीटी पता होगे। आप तो आज के इतने जेनजी हो भाई, जेनजी यूथ हो कि भाई कोई भी चीज़ चुटकियों में कर सकते हो ना, चुटकियों में भाई। इसलिए आप बहुत ज़्यादा 2x फास्ट बनो भाई, 10x फास्ट बनो, ताकि जल्दी से जल्दी आपका काम हो सके। जैसे चैट जीपीटी या जेमिनी से या परफेक्सिलिटी से, जिससे आपको सुटेबल लगे आप उनसे इनके आंसर निकालवा लेना। ठीक है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। ग्लूकोज का मूल अनुपाती सूत्र लिखना है। मुख्य क्वांटम संख्या क्या दर्शाती हैं। CH4 के अणु की आकृति क्या होती है। ठीक है, फोर्थ है गलन एंथैल्पी व्यक्त की जाती है और हैलोजन का आकलन किया जाता है। आप यहाँ पे देखते जाइए प्रश्न, जो कि लेट हो गया हूँ मैं। हैलोजन का आकलन किया जाता है। एरोमेटिकता का आधार का सूत्र क्या है, इंग्लिश में भी दिया गया है यहाँ पे, तो ये भी देख लीजिए जल्दी से जल्दी। उसके बाद आते हैं अपन खाली स्थान पे। खाली स्थान में रिक्त स्थान भरने हैं। रस रत्नाकर के रचनाकार कौन है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। और इसके बाद देखते हैं एल्कोहल में जल की विलेयता रिक्त स्थान के बंध कारण होती है। ZnS सॉलिड, ZnS प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, ये रिएक्शन है, इसकी अभिक्रिया का उदाहरण है। किस अभिक्रिया का वह आपको लिखना है। ठीक है, पांचवा है इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त अभिक्रिया मध्यवर्ती रिक्त स्थान कहलाती है। और यहाँ पे एक समीकरण, इसका आयुपेश नाम लिखना है। यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे सत्य असत्य लिखने हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है घटता है, आपको बताना है। परम शून्य ताप पर विशुद्ध क्रिस्टल की एंट्रॉपी शून्य होती है या नहीं। यह समीकरण में अभिकारक उत्पाद विषवांगी समावस्था है या नहीं। किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था में कमी अपचयन कहलाती है या नहीं, बताएं। उसके बाद यहाँ पे पांचवी में ये आपको दिया गया है, रिएक्शन दी गई पूरी। इसको आपको मतलब यह अभिक्रिया फ्री क्राफ्ट है कि नहीं है, बताना है। किसी विसरण के उसके घटकों में पृथक करने की विधि क्रेमोटोग्राफी कहलाती है, बताएं इसको आप उत्तर। ठीक है, इसके बाद आते हैं सीधे सही जोड़ी पे। सही जोड़ी बनाएं। ए कॉलम, बी कॉलम। यहाँ पे एक साइड दिया गया है मीथेन ब्रोमीन, बंध की संख्या, एंथैल्पी परिवर्तन, एथाइन बहुत ईजी है। और ए है 3516, सॉरी, डेल्टा एच रखा है यहाँ पे, अवंत कोटि और असंतृप्त है। इंग्लिश में भी दिए गए हैं, देख लीजिए। पांचवा जो प्रश्न है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखने हैं। तो एक शब्द वाक्य में कक्षक की परिभाषा लिखिए, या पी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना, उसमें गति के प्रथम नियम का गणितीय व्यंजक, साम्यावस्था के लिए हेनरी का नियम, या R सिंगल बॉन्ड COOH प्लस NaOH CaO R सिंगल बॉन्ड H प्लस Na2CO3। इसका आपको रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखना है, कौन सी अभिक्रिया चल रही है यहाँ पे। उसके बाद छठवां क्वेश्चन आगे है जल्दी। परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा उदाहरण सहित लिखने हैं, 2 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद अथवा में मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है, 2 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न 7वां, सीमांत अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर के यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। उसी के बाद मोल संकल्पना को परिभाषित कीजिए, अफवाह का नियम लिखना है 8वें प्रश्न में। उसी के अथवा में है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कौन सा, हाँ, 9वां प्रश्न आ चुका है दोस्तों। 9वां प्रश्न, ऊष्मागतिक प्रक्रम के आधार पर अभिक्रिया की पहचान करने हैं, बर्फ का पिघलना, और यहाँ यह समीकरण है, इसको भी पहचानना है। उसके अथवा में आपको ये यहाँ पे रिएक्शन दी गई हैं। इसमें लिखा है कि एवं के आधार पर हैश का नियम लिखिए, हैश का नियम लिखना है। तो हैश का नियम आप लोग लिखते नहीं, यदि आपने पढ़ा है तो। अम्ल एवं क्षार के ब्रोस्टेड एवं लॉरी की अवधारणा लिखिए, अम्ल एवं क्षार की लुईस की अवधारणा लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे K2Cr2O7 एवं KMnO4 में रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था को निर्धारित करना है, 2 नंबर का प्रश्न यह भी है। इसके बाद यहाँ पे है समीकरण है के आधार पर असमानुपातित की परिभाषा लिखनी है, असमानुपात की परिभाषा लिखनी है। 12वां, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण कीजिए एवं मुख्य उत्पाद का नाम लिखना है, 2 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे अभिक्रिया को पूर्ण करना है। ठीक है, इसके अथवा में चलते हैं। अथवा में क्या है, यहाँ पे एल्केन बनाने की वुड्स अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित लिखना है, तो लिख लेना भाई लोग। क्षार धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं, यह 3 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद क्षारीय मृदा धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं, 3 नंबर का प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित पदों को
परिभाषित करना है, निकाय को परिभाषित करना, परिवेश को, अवस्था, फलन को। 3 नंबर का प्रश्न है, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके ऊष्मागतिकी पदों को परिभाषित कीजिए। 13वें का अथवा है, और एंथैल्पी, एंट्रॉपी, मुक्त ऊर्जा। हाँ 14वें का अथवा है, ठीक है, कर लेना। उसके बाद 15वां प्रश्न है, किन्हीं 3 लक्षणों के आधार पर भौतिक प्रक्रम को समवस्था को समझा जा सकता है। लक्षण लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न है, रासायनिक प्रक्रम में समवस्था के कोई 3 लक्षण लिखने हैं। उसके बाद हाँ भाई लोग, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम लिखने हैं भाई। यहाँ पे आप लोग भी घबरा जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बताया जो तरीका अपनाओ, जेमिनी या ChatGPT से आप इनके आंसर पूछ लो, जल्दी से जल्दी बन जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों की संरचना सूत्र लिखने हैं। मेथनॉल, नियोपेंटेन और प्रोपेनॉन, इनके आपको लिखना है। 17वां प्रश्न, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल के लिए कौन सा प्रयोग किया और क्या निष्कर्ष निकला, प्राप्त किए। चित्र सहित दर्शाइए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर का मॉडल परिभाषित या अग्रहित, अब ये ग्रहित लिखिए। ठीक है मित्रों, कर लेना, इतना तो पढ़ते ही होगे ना। 18वां प्रश्न, परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोजन के आधार पर O2 के अणु के चुंबकीय गुण का निर्धारण कीजिए। उसके बाद परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोजन के आधार पर दर्शाइए कि H2 के अणु का अस्तित्व He2 का नहीं, क्यों, आपको बताना है। उसके बाद 19वां प्रश्न है, समवायता की परिभाषा लिखे एवं संरचनात्मक समवायता के 2 प्रकार उदाहरण साथ लिखेंगे। 4 नंबर का प्रश्न है, सहसंयोजी आवरण का विदलन कितने प्रकार से संभव है। सहसंयोजी विदलन के फलस्वरूप बनने वाली अभिक्रिया मध्यवर्ती के नाम, उदाहरण नाम सहित लिखनी है। उसके बाद लास्ट प्रश्न है 20वां, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए केवल रासायनिक समीकरण लिखना। नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फीडरक्राफ्ट एल्किलीकरण, हैलोजोनीकरण। उसके बाद अथवा में आपको पता है, एल्केन बनाने की निम्नलिखित विधियों को रासायनिक समीकरण सहित हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, कोल विद्युत अपघटन अभिक्रिया। आपको इतने ही प्रश्न आपको करने हैं। और मैं बता दूं भाई लोग, ये आपको महत्वपूर्ण समझना है, महत्वपूर्ण मतलब IMP समझ के, इम्पोर्टेंट समझ के इस पेपर को करना है, IMP समझ के, ठीक है ना। और मैं बता दूं, यह है आपकी कक्षा 11वीं का 2024 का वार्षिक पेपर है। जो मैंने बताए हैं इनमें से आपको क्वेश्चन रखे मिलेंगे, और मैं आपको फाइनल पेपर में बहुत हेल्प करूंगा, और मैं बताऊंगा कैसे आपको, अभी कितने महीने रह गए, 3-4 महीने रह गए आपके फाइनल एग्ज़ाम को। 4 महीने रह गए हैं फाइनल एग्ज़ाम को ना। तो फिर दिक्कत मत पालिए, घबराइए मत, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैंने बताया था एक वीडियो में, 9th और 11th क्लास जो होती हैं आपके बेस के लिए होती हैं, जो आपका आधार है वह अच्छा रहे, जिससे आप 10th और 12th में अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक है ना। मैं आपको एक फुल मोटिवेशन वीडियो कहोगे तो मैं बना दूंगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ ना, नेक्स्ट ईयर भी या इस ईयर भी आपको मैं हेल्प करूँगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।